प्लीज। आर्मी से आया हूँ, सोलन से। मैं आपको देखने के लिए आया था कि आपकी ड्रिल कैसे है। आप सभी जितने भी महकमे जहाँ पर पहुँचे आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ड्रिल एक इसलिए होती है कि जो हमारे पास कमियाँ रह जाती है उनको दूर करने के लिए हम ये ड्रिल करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई हादसा होता है, अभी जो हमें बताया गया था कि जब ट्रिगर हुआ है उसके तुरंत बाद जो मोबाइल है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बिल्कुल बंद है। मोबाइल से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप सभी टीमों को कैसे पता चला कि जहाँ पर मोबाइल तो चल नहीं रहा, तो आपको किसने पास किया? पहली बात तो ये है, कोई बता सकता है मेरे को कि आपको इन्फो कैसे मिला कि जहाँ पर ट्रिगर हो गया? उसका क्या जरिया है? पुलिस से आता है। थ्रू वेब। क्या ये सभी के पास अवेलेबल है? अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा बंद है तो हमें इन्फो कैसे चला। और सबसे पहले ट्रिगर वाली जगह पर सबसे पहले कौन सी टीम पहुंची, कौन सी टीम सबसे पहले पहुंची और उनने पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई किया और किसको इन्फो किया? सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर ये मलबे के पीछे जैसे बताया कि 2 बस एक कार मलबे के नीचे आ गई है, तो सबसे पहले हम किसको बचाएंगे? कोई भी? हाँ सर। जो सबसे पहले जो धमाके के हाँ जी, जो सामने दिखने हैं सबसे पहले उसके बाद गाड़ी के मतलब कहने का मतलब जी सभी जानते हैं इस बात के बारे में कि जो बच सकता है, जिसकी जान बच सकती है। एक तो आदमी नॉर्मल है, नॉर्मल बैठा हुआ है, उसका थोड़ी सी चोट लगी है, वो बैठा हुआ है, उसको हम 10-15 मिनट बाद में भी रेस्क्यू कर लेंगे तो चलेगा। लेकिन इसके एक के सांस कम आ रहे हैं, उसको ज़रूरत है CPR की ज़रूरत है, जहाँ फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो एक डेड हो चुका है, तो हम पहले किसको पकड़ेंगे? जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, फर्स्ट एड की ज़रूरत है कि उसको बचाया जा सके। जो डेड हो गया उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर 2 JCB है, 2 JCB खड़ी है, बड़ी है छोटी है। तो रास्ता बनाने के लिए इस JCB का इस्तेमाल किया गया कि नीचे उतरना है, लेकिन उसके बाद किसी भी JCB का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मलबे को हटाने के लिए फिर JCB लाने का क्या मतलब? अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो यूज करना ज़रूरी है। तो ये आने वाले समय में जैसे भी ड्रिलें हैं कि हम मलबे को अगर हाथ से हटाएंगे, गेंती बेलचा से हटा रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त। अगर किसी को बचा सके वो भी नहीं बचा पाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत बढ़िया है। और जितनी भी टीमें जहाँ पर आई हैं वो प्लीज़ कृपया करके मेरे को अपना सीनियर जो इंचार्ज है उसका नाम और उसके साथ कितने बंदे वो प्लीज़ अपनी अपनी स्लिप के ऊपर लिख के मेरे को देंगे। और जितना इक्विपमेंट साथ में ले आए, जैसे कटर है, लकड़ी काटने के लिए, लोहा काटने के लिए, या गेंती बेलचा, कितना इक्विपमेंट अपने साथ कैरी किया उन्होंने, वो अपनी पर्ची के नीचे कितना इंचार्ज कौन है उनके पास नफरी की। आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? इन्फॉर्मेशन जैसे आपने कहा मोबाइल का ऐसा रहता है कि हमारी जो लैंडस्लाइड एरिया है उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन तो होता ही है इनफैक्ट, क्योंकि हमारा लैंडस्लाइड एरिया है। अगर होता हमारा रिमोट एरिया है, फिर इस तरह से होता है कि पूरा ब्लैकआउट हो जाता है या फिर कुछ ऐसे होता है, तो हमारे मोबाइल बिकॉज आज सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन सबसे फास्टेस्ट है मोबाइल, जो कि हमारा लैंडस्लाइड एरिया है, इसलिए हमारा मोबाइल भी फंक्शनल थी, जिसमें हम काफ़ी कम्युनिकेशन भी कर पाए। डेफिनेटली इनकी बात सही है कि सपोज आपके पास मोबाइल नहीं है तो किस तरह से करेंगे? वो थोड़ा सा एक है कि हमारे पास VHF सेट्स हैं, इनके थ्रू आप करेंगे और किस हिसाब से आप DOC को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सारा एक मैकेनिज्म है बेसिकली, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, एक बेचारे सबसे आगे रहेंगे। बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनका रोल नहीं था। ठीक है, रोल ये नहीं कि जो काम कर रहा है उसी का रोल रहता है। सपोज मैं एज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बोलूँ तो वो बेसिकली क्या है, वो सीनियर है मान लो, उनको मैं अगर 4 लोग दूंगा, 5 लोग दूंगा, एक छोटा सा टास्क भी दूंगा। एक मॉरली सपोर्ट भी होता है, मॉरली भी लोगों को सपोर्ट किया जाता है। सपोज जो काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी किया जाता है। मान लो फूड इंस्पेक्टर, लॉजिस्टिक सपोर्ट। हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने सेटअप किया, 500 लोग थे उसमें, तो वहाँ पे उनको सबसे इंपॉर्टेंट उनके घर चले गए सब कुछ, क्योंकि मैं तो रियल देखी है, कांगड़ा को मैं रहा हूँ, तो डेफिनेटली 4 बॉडी निकाल दिए सर, 5 इंजर सर, किया सर। मॉरली सपोर्ट भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट इस तरह रहता है कि सपोज सबके घर चले गए, किसी के पास रहने को नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं, तो हम लोग हैं प्रशासन, सारा प्रशासन का हिस्सा है, चाहे पुलिस है, चाहे हम हैं, चाहे आप लोग सारे।
तो मॉरली सपोर्ट प्लस आप क्या है लॉजिस्टिकली सपोर्ट, किस तरह से उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने सेटअप करने हैं, कैसे उनको खाना देना है, कैसे उनको पानी का प्रबंध करना है, या जो भी डेली ज़रूरतें हम इंसान की रहती हैं। मेडिकली डेफिनेटली कोई इशू तो नहीं है, कोई एपिडेमिक तो नहीं फैलने का खतरा है, कहाँ पे उनका रहने की व्यवस्था की जाएगी, ठंड है तो कंबल दिए जाएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव हमें ज़रूरत रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं था, सब डिपार्टमेंट का रोल है। डेफिनेटली आप थोड़ा